Assalamu alaikum everyone. I hope that you all would be fine and in good shape. My name is Sadaf Javed, and in this experiment I'm again going to discuss about the protocol of an experiment. So let's just dive into the video. So the experiment that I'm going to describe today is of physical chemistry, and the title of the experiment says Determination of Heat of Solution by Solubility Method. So first of all, we go through the theory of heat of solution. जब भी हम हीट ऑफ सोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन, इंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन और हीट ऑफ सोल्यूशन के बारे में एक ही जगह पर हम लोग बात करते हैं। और ये बेसिकली हमारे पास किस चीज़ के साथ एसोसिएट है, जब भी हम किसी सब्सटेंस को किसी सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, एज अ रिजल्ट वो सब्सटेंस किस तरह से डिसोसिएट होता है हमारे सॉल्वेंट में एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, उसको हम हीट ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। हीट ऑफ सोल्यूशन जो है वो ज़्यादातर हम लोग किलो जूल्स पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं, और चेंजेस जो है हम उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हमारा रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है तो हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स विद इन द सल्यूट भी होता है, या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स विद इन द सॉल्वेंट भी हो सकता है, या फॉर्मेशन ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सल्यूट एंड सॉल्वेंट हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली 3 पार्ट्स हो गए कि या तो कोई भी जो रिएक्शन है, चाहे एंडो है चाहे कुछ भी है, या तो हमारे पास ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स विद इन सल्यूट होगा, या तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स विद इन सॉल्वेंट होगा, और या तो सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान में अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। जो हमारे पास आइडियल सोल्यूशन होता है उसमें नल इंथैल्पी होती है, यानी कोई इंथैल्पी नहीं होती उस सोल्यूशन में, और जो हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है इट इज एन एक्सेस मोलर क्वांटिटी। So moving towards the apparatus of the chemical, the things that we use in the apparatus of these chemicals are calorimeter. Calorimeter is basically the instrument that is used specifically for the heat of solution kinds of experiment. Stopwatch, thermometer and beakers. Talking about the chemicals, we would be needing two main solvent or solute or chemicals in our experiment: distilled water and potassium nitrate. सो मूविंग टूवर्ड्स द प्रोसीजर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इसमें बेसिकली हमारे पास जो कैलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है ये कुछ इस तरीके का होता है कि इसमें हमारे पास एक आउटर जैकेट होती है। उस जैकेट के अंदर हम अपने कंटेनर को फिट करते हैं, जो कि हम जो हमारा उस कैलोरीमीटर का कंटेनर है जिसके अंदर हम अपना सॉल्वेंट और सल्यूट ऐड करते हैं, उस कंटेनर के ऊपर एक लिड होती है, ढक्कन होता है, जिसके अंदर 2 ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग के थ्रू हम लोग थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं और दूसरे ओपनिंग के थ्रू स्टिरर उसके अंदर इंसर्टेड होता है कि जब हम उसके अंदर सॉल्वेंट और सल्यूट ऐड करें तो कॉन्स्टेंटली हम उसको स्टेयर कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग इसमें करते क्या है कि जो हमारे पास हमारा कंटेनर है, जो कि हम लोगों ने एक आउटर जैकेट के अंदर रखा हुआ है, हम वो कंटेनर लेते हैं खाली, ठीक है, और हम उस कंटेनर को वेइंग बैलेंस के ऊपर मेजर कर लेते हैं। उस कंटेनर को वेइंग बैलेंस के ऊपर जब हम मेजर करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि उस कंटेनर के ऊपर उसका लिड भी होना चाहिए और उसका स्टेरर भी होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मेजर करने के बाद हम उस कंटेनर में 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने के बाद फिर हम उसके ऊपर लिड और स्टिरर लगाते हैं और फिर हम उसको वे करते हैं, वो वेट भी हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने सल्यूट चूज करना है वो पोटेशियम नाइट्रेट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर डाला है उसके अंदर हम सब वेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो भी ऐड कर लेते हैं और उसको भी हम लोग वे कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको डिस्कार्ड करके, या हम लोग साथ साथ ही कर सकते हैं, या हम इसको डिस्कार्ड करके दोबारा अपने आउटर जैकेट में डालते हैं, उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर डालते हैं और उतना ही सल्यूट डाल लेते हैं, या उसी को हम लोग बारी बारी बैक एंड फोर्थ हम लोग एक दफ़ा एक चीज़ डाल लें, फिर मैयर कर लें, फिर दूसरी चीज़ डाल दें, फिर मैयर कर लें, वैसे भी कर सकते हैं। अब हमारे पास कंटेनर जो है वो हमारी आउटर जैकेट के अंदर पड़ा हुआ है। हमारे पास कंटेनर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है और उसके अंदर वेड अमाउंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट है। उसके ऊपर मैंने लिड लगा दी है और उसके साथ स्टेरर भी है और उसके अंदर मैंने थर्मोमीटर इंसर्ट कर दिया है। ठीक है। सबसे पहले जब हम लोगों ने आउटर जैकेट में जो चीज़ डालनी है वो सिर्फ वाटर डालनी है, पोटेशियम नाइट्रेट हम नहीं डालेंगे। पोटेशियम नाइट्रेट हम लोग बाद में डालेंगे। सबसे पहले जब मेरे पास वाटर है तो मैं क्या करूंगी, मैं स्टॉप वॉच पकड़ लूंगी आफ्टर लाइक यू नो
मैं सबसे पहले वाटर का टेम्परेचर नोट कर लूँगी कि वाटर का क्या टेम्परेचर आ रहा है मेरे पास। उसके बाद मैं पोटेशियम नाइट्रेट उसके अंदर ऐड करूँगी। फिर मैं स्टॉप वॉच से एट डिफरेंट, मैं साथ साथ कॉन्स्टेंटली स्टर भी कर रही हूँ, और स्टॉप वॉच पे लेट सपोज मैं हर 60 सेकेंड्स के बाद चेक कर रही हूँ कि मेरा फॉल इन टेम्परेचर कितना है। मेरा बेसिकली फॉल इन टेम्परेचर होगा इस केस में बाय द एडिशन ऑफ द सल्यूट। इस तरह से लाइक लेट सपोज मैंने 4 to 5 रीडिंग्स ले ली, और विद द हेल्प ऑफ दोज रीडिंग्स मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर दिया बिटवीन द टाइम एंड टेम्परेचर। ठीक है, और उस ग्राफ की हेल्प से मैं फॉल इन टेम्परेचर फाइंड करूंगी, जिसकी हेल्प से मैं फर्दर हीट ऑफ सोल्यूशन जो है उसको फाइंड कर सकती हूँ। ये कुछ डायग्राम है इसकी, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि बाहर एक सील्ड कंटेनर है, अंदर जिस चीज को उन्होंने टेस्ट ट्यूब कहा हुआ है वो बेसिकली एक कंटेनर होता है, थर्मामीटर इंसर्ट किया हुआ है, और स्टीयरिंग रॉड है, वाटर है, और रिएक्शन हो रहा है हमारा। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस का टेबल हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। सबसे पहले हम टेम्परेचर ऑफ वाटर देखते हैं बिफोर एडिंग KNO3। जिस तरह से मैंने आपको पीछे कहा था कि आपने सबसे पहले वाटर का टेम्परेचर नोट करना है, तो लाइक 60 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स, 120 सेकेंड्स, 180 सेकेंड्स, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे आपने टाइमर वर्सेस टेम्परेचर लिख लेना है कि लाइक 30 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स और 120 सेकेंड्स पे आपके पास क्या क्या टेम्परेचर आ रहा था, जो कि आप स्टॉप वॉच से नोट कर रहे हो। इसी तरह से जब आपने वाटर के अंदर दोबारा पोटेशियम नाइट्रेट ऐड कर दिया, तो इसी तरह से आपने वहां पर भी टाइम और टेम्परेचर की रीडिंग्स जो है वो लिख देनी है एट डिफरेंट इंटरवल्स। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं बेसिकली यहाँ पर अपने इधर ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशंस की तरफ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने वेट ऑफ कैलोरीमीटर प्लस लिड प्लस स्टेरर करना है। ठीक है, तो आपके पास जो भी वेट आ गया, लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया W1G। फिर आपने क्या करना है, वेट ऑफ कैलोरीमीटर प्लस लिड प्लस स्टेरर प्लस उसके अंदर जो आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर ऐड किया था उसका वेट करना है, वो आपके पास आ गया W2G। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने वेट ऑफ कैलोरीमीटर, लेड, स्टेरर, वाटर और उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट भी ऐड कर दिया है, उसको वे करना है, वो आपके पास आ जाएगा W3G। अब इस केस में यहाँ पर गलती से W2G लिखा गया है, तो इसको आप लोग चेंज कर लेंगे W3G में। ठीक है, अब अगर मैंने वेट ऑफ वाटर फाइंड करना है तो मैं कैसे करूंगी, मैं W2 माइनस W1 करूंगी, क्योंकि W2 में वाटर है, W1 में वाटर नहीं है। तो जब मैं W2 माइनस W1 करूंगी तो जो भी मेरा आंसर है वो मेरे पास वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने वेट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट फाइंड करना है, ठीक है, तो W3 वाली रीडिंग में पोटेशियम नाइट्रेट है, W2 वाली रीडिंग में पोटेशियम नाइट्रेट नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, W3 माइनस W1, ठीक है, सॉरी W3 माइनस W2, यहां पर लिखा हुआ है W3 माइनस W1, ये इस तरह नहीं है, ये हमारे पास है W3 माइनस W2। ठीक है, और फिर जब मैंने वेट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है तो वो मैं किस तरह से फाइंड करूंगी, W3 माइनस W1, तो मेरे पास वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर की हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है उन्होंने 0.091 स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर की, सॉरी, और स्पेसिफिक हीट ऑफ सोल्यूशन की हमारे पास वैल्यू होती है 1। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वाटर हमने जो भी नोट किया उसमें से हम लोगों ने कंकॉर्डेंट रीडिंग निकाल दी, वो यहाँ पे मैंने लिख लिया T1C में, और फाइनल टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम द ग्राफ, वो मैंने जो ग्राफ से वैल्यू निकाली वो मैंने यहाँ लिख दी T2C में। फॉल इन टेम्परेचर मैंने कैसे फाइंड किया, T2 minus T1, that means final temperature of solution from the graph minus initial temperature of water से मैंने fall in temperature find कर लिया। फिर मैंने देख लिया कि मेरे पास पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास क्या है, क्योंकि जब मैंने हीट ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला देखना है तो उसमें मुझे ये वैल्यूज पुट करनी है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का मेरे पास मॉलिक्यूलर मास होता है 101, और पोटेशियम नाइट्रेट का वेट मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपने कैसे लेना है, यहाँ पे फिर वही मिस्टेक हुई है थोड़ी सी, W3 माइनस W2 करके। ठीक है, अब हीट ऑफ सोल्यूशन का हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है M1S1 प्लस M2S2 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय M ओवर W इंटू किलो कैलोरीज। 1 कैलोरीज इक्वल्स टू 4.184 जूल्स होता है। तो आप लोग किलो कैलोरीज की जगह आप लोग ये वैल्यू भी लगा सकते हैं, तो आपके पास किलो कैलोरीज की जगह डायरेक्टली आंसर किलो जूल्स पर मोल में आ जाएगा। अगर आप इसी फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू नहीं लगाएंगे तो एंड पे जब आपका आंसर आएगा तो वो किलो कैलोरीज में आएगा, तो उसको आपको किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए 4.184 जूल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि अगर आप सिंपली यहीं पर इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो दैट वुड बी मोर इजियर फॉर यू।
सो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का आता है जिसमें हम लोग एक तरफ टाइम ले लेते हैं, दूसरी तरफ टेम्परेचर ले लेते हैं, और मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास फॉल इन टेम्परेचर आता है और आफ्टर सर्टेन पॉइंट थोड़ा सा राइज हो जाता है टेम्परेचर। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं ऐसे टेम्परेचर फॉल हो रहा है, आफ्टर सर्टेन टाइम आपका टेम्परेचर राइज हो गया है। तो ये पॉइंट आपका जहाँ जिसके बाद आपका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया है, इस पॉइंट पे आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास हो जाती है T2C की वैल्यू। सो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट का जो टाइटल था कि हमने हीट ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है पोटेशियम नाइट्रेट का, तो हम लोगों ने हीट ऑफ सोल्यूशन फाइंड किया था ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ, और जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आप रिजल्ट में पुट कर देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।